नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिस घटना के बारे में वो परिवार खुद आज तक नहीं समझ पाया है कि आखिर वो सब कुछ घटने की शुरुआत उनके साथ क्यों हुई, कैसे सब कुछ ठीक हो गया, ठीक हो भी गया है या नहीं हुआ है, या फिर अब तक वो शैतान इस परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, नहीं समझ पाए हैं वो। आप भी इस कहानी को अंत तक सुनिए, बड़ा मजा आएगा। डर की एक नई लहर आपके शरीर में दौड़ पड़ेगी। पंकज नाम के व्यक्ति का परिवार एक दिन ये डिसाइड करता है कि भाई हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है। अब बहुत साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। एक काम करते हैं, एक नया घर खरीद लेते हैं, वहीं पर वापस से अपनी गृहस्थी बनाएंगे। तो चलो भाई, ये लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ से छोड़ छाड़ के थोड़े आगे वाले गांव में एक बढ़िया सा आलीशान घर ढूंढ लिए। बजट सब बैठ गया। इन लोगों ने फाइनल कर लिया कि हाँ, हम यही घर ले रहे हैं, इसका वो कमरा रहेगा, इसका ये कमरा रहेगा, हमारा वो कमरा रहेगा, सब कुछ डिसाइड हो गया है। ये जो घर है ना, घर में एक बैकयार्ड है, मतलब पीछे वाला आंगन, और सामने वाला आंगन भी है। पीछे वाला आंगन ज़्यादा बड़ा है। तो घर के पीछे वाले आंगन में ना एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पर कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित है। तो इस घर में ना जो पंकज जी थे ना, उनकी बहन कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो ये भी एक कारण था ये घर पसंद आने का। तो वो तो और भी ज़्यादा खुश हुई, बोली कि इस मंदिर में अभी मैं रोज़ पूजा करूँगी और आप सभी लोगों को भी करना पड़ेगा। सभी लोग इनकी खुशी के साथ इनकी खुशी में शामिल हो गए। बाहर वाला जो आंगन था वहाँ पर इन लोगों ने प्लानिंग कर लिए कि हम यहाँ पर ये पौधा लगाएंगे, ऐसा फूल लगाएंगे, ये सब जैसा एक परिवार में होता है। और ये लोगों ने इस घर में रहना कंटिन्यू कर दिए भाई। अब रोज़ रोज़ पंकज जी की बहन जो थी उस मंदिर में पूजा करती और इनकी देखा सीखी परिवार के सारे लोग यही करने लगे। इनके परिवार का, इनके घर का माहौल बहुत ही हरा भरा और भक्तिमय रहने लगा। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कट्टू एक दिन की बात है। सुबह सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी पंकज जी की बहन। उठ के घर के सामने वाले आंगन में वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते उन्हें एक ब्रोच मिलता है। ब्रोच क्या होते समझते हैं आप लोग? फोटो डाल देता हूँ। उस ब्रोच में मोर पंख लगा हुआ था। वो इस ब्रोच को देखे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। बोलती, अरे कृष्ण जी का मोर का पंख तो नहीं है, इतने दिनों की भक्ति का आशीर्वाद तो मुझे नहीं मिल गया। उन्होंने वो ब्रोच उठा ली, मोर पंख उठा ली और कुछ बोली नहीं किसी को। सब लोग सो ही रहे थे। झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करी है, नहाई धोई है और बढ़िया से वो ब्रोच अपनी साड़ी में, साड़ी पहनती थी वो, साड़ी में फंसा ली। बहुत खुश है। अब जितने लोग उठ गए हैं घर के, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी ने भी वो ब्रोच की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो मोर के पंख की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मन ही मन ये सोची कि कृष्ण जी का आशीर्वाद है, लेकिन ये था कुछ और। आपको आगे समझ में आएगा। रात का वक्त आता है, उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज रात में किसी से भी बात करने का। ऐसी सुई गिरने की भी आवाज हो तो ऐसा लग रहा था उनके सर पे किसी ने हथौड़ा उठाकर देकर मार दिया है। उनका ऐसा मूड हो गया था। वो नहीं चाह रही थी कि मुझसे कोई खाना चाहे पानी के लिए भी पूछने के लिए आए। कोई पूछने भी आता था तो वो अनइंटेंशनली हाथ में जो हो रहा था उठा के फेंक दे रही थी, बोल रही थी मुझसे बात मत करो इतनी चिल्ला के। जबकि सामने वाला तो बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। मतलब समझ रहे हैं ना, उनको आवाजें चुभ रही थी और बहुत हैवी तरीके से चुभ रही थी। इस वजह से आज उन्होंने खाना नहीं खाई और सो गई। अगला दिन निकला भाई। अगले दिन वो अपने कमरे में ही बैठी हुई है और बाहर नहीं निकल रही है। तो पंकज जी को और बाकी लोगों को चिंता हुई कि अरे भाई वो अंदर कैसी है, बाहर क्यों नहीं निकल रही है, आज उठ के झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई, रोज का उसका नियम है इतने सालों से। कृष्ण जी के मंदिर में पूजा नहीं करी है अभी तक, तो नहा धो के एकदम रेडी टिप टॉप हो जाती है, अभी तक कमरे से क्यों नहीं? चलो कमरे में जाकर देखते हैं निकली क्यों नहीं। तो सबसे पहले पंकज जी जाते हैं, बोलते हैं बहन क्या हो गया, तू ठीक तो है? निकल जा तू यहां से, इतनी जोर से बात मत कर, मेरा सर फट रहा है, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगी। इस समय इनकी आवाज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इस समय इनकी आवाज कुछ इस प्रकार की आ रही थी जैसे कि 3 इंसान एक साथ बोल रहे हो, जिसमें एक आदमी की आवाज भी मिक्स लग रही थी। पंकज जी को बड़ी हैरानी हुई। वो उल्टे कदम कमरे से बाहर हो गए। अब घर में ज्वाइंट फैमिली थी तो कोई और भी रिश्तेदार थे, बोले रुको हम बात करते हैं।
तो वो आए, मतलब इनके बड़े पापा आए। बोले क्या हो गया बेटा? तो बड़े पापा को तो गुलदस्ता रखा हुआ था, उठा के सर पे मार दी, बड़े पापा का खून आ गया, वहीं पे गिर गए, चित्त पड़ गए। अब इतना जब कुछ हो रहा था ना, तो आसपास के लोगों को आवाज चली गई थी इस घर से कि इस घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ ही मिनटों में इनके घर के सामने भीड़ लग गई और सभी लोग दुनिया भर की बात बोलने लगे। कोई बोलने लगा अस्पताल लेकर जाओ, तो कोई बोलने लगा कि भूत प्रेत भगाने वाले किसी बाबा को लेकर आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार पंकज जी ने डिसाइड किए हरकतें देखकर कि एक तांत्रिक बाबा को बुला ही लेते हैं। पंकज जी तुरंत ही अपना साधन, जो भी साइकिल वाइकल रही होगी, उठा के तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। आधे घंटे में बाबा जी को लेकर आए और बाबा जी जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, तो बाबा जी अंदर एंटर करते से ही बता देते हैं कि इस घर में एक दो नहीं बल्कि 3 प्रेत आत्माओं का साया मंडरा रहा है और उनका मकसद केवल और केवल जान लेना है। बाबा जी अंदर आते से ही भाप लिए। बाबा जी ने बोले अब तक तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, लेकिन इस घर पर किसी की नजर लग गई। किसी तांत्रिक ने ही यह काम किया है अपनी काली शक्तियों को साधने के लिए। अब यहां से जरूर किसी ना किसी की जान जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते, माफ करना। तांत्रिक बाबा बिल्कुल उल्टे कदम लौट गए। बोले हम कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। पंकज जी को रोना आ गया, मेरी बहन के साथ आखिर ये हो क्यों गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। वो अंदर आए तो देखे कि अभी उनकी बहन को आस पड़ोस के लोगों ने पलंग में बांध के रखे हैं, दोनों हाथ दोनों पैर, क्योंकि वो खुद को अब नुकसान पहुंचाने लगी थी। उनका यहां से थोड़ा सा गला थोड़ा सा कट सा गया था, क्योंकि उन्होंने कोई चीज उठाकर खुद को यहां पर मारी थी। अपने हाथ में भी कट मारने की कोशिश करी थी। मतलब पंकज जी जब तक तांत्रिक बाबा को लेने गए और लेकर आ गए और थोड़ी सी बात की है, उतनी देर में पंकज जी की बहन, जिसके अंदर कोई भूत आ गया है, इनफैक्ट 3 भूत आ गए हैं, उन्होंने खुद को लिटरली खत्म करने की कोशिश इतनी बुरी तरीके से कर दी थी कि आस पड़ोस के लोगों को उनको पलंग से बांधना पड़ा। अब क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर रात तक का वक्त आ गया। अब धीरे धीरे करके गांव पड़ोस के लोग जितने भी हैं, सब अपने अपने घर जाने लगे। बोले क्या करेंगे यार, हाँ कोई मतलब नहीं इतनी देर रुक के, अब जो होगा वो होगा, भगवान की जो मर्जी भाई। ये लड़की तो अब हाथ से निकल गई। तांत्रिक बाबा ने बोल दी सब थक हार कर चले गए, कुछ होगा तो बताना बोल के। अब सब हताश बैठे हुए हैं, लड़की बंधी हुई है पलंग से। अचानक से इनके घर का दरवाजा कोई ठक 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 खटखटाता है। रात में, गहरी रात है, रात के लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। इन लोगों ने खाना वाना नहीं खाए थे, ना ही घर पे खाना बनाता है। ऐसी सिचुएशन में होगा कि ये सब कुछ। और नॉन स्टॉप हंसी जा रही थी, नॉन स्टॉप आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मतलब 1 मिनट के लिए तो वो शांत हो जाए, नहीं हो रही थी भाई। दरवाजा खटखटाया किसी ने, तो दरवाजा खोले, पाए पंकज जी ने दरवाजा खोले थे, पाए कि सामने एक 12-13 साल का लड़का खड़ा हुआ है, सांवला सा, दुबला पतला, लेकिन उसके पास से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। मतलब गंदी वाली नहीं, बहुत अच्छी वाली, जैसे उसने ढेर सारे मोगरा को अपने अंदर भर लिया होगा। मोगरा का इत्र एकदम पूरी बोतल उड़ेल के घूम रहा होगा, इतनी स्मेल आ रही थी उसके पास से। ये बच्चा इनको बोलता है कि मैं आज दिन भर से भूखा हूं, खाना दे दोगे क्या थोड़ा बहुत? तो पंकज जी बोलते हैं कि खाना सुबह तो बना था, अभी नहीं बनाए बेटा, खा लोगे सुबह का? लड़का मुस्कुरा के बोलता है क्यों नहीं खाऊंगा, आप लोग भूखे दिख रहे हैं, मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा ना, छोटा सा हूँ, मुझे दे दो जो भी है घर पे। तो पंकज जी को भी ऐसा लगता है पता नहीं कौन बच्चा यार, और घर पे खाना बचा ही हुआ है, ऐसा माहौल है घर का। और बच्चों को देखो तो अपने आप जानते होंगे, आप कभी भी छोटे बच्चों को देखना और कुत्ते के बच्चों को देखना, उनको देखने से ना आपका मन अपने आप थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। छोटे बच्चों को और कुत्तों के बच्चों को देखने से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और पंकज जी इस चीज़ को समझते थे। पंकज जी बोलते कि ठीक है बेटा अंदर आ जा। लड़का अंदर आ गया, एक चटाई बिछा दी, लड़का बैठा है, खाना दे दिए, लड़का खाना खा रहा है बड़े स्माइल कर करके। अब इतने में बच्चे को वो आवाज़ आती है अंदर से, क्योंकि वो नॉन स्टॉप हंस रही थी और आंसू बहे जा रहे थे, है ना।
तो आवाज़ आती, खाना हुआ ही था, आधा खाना हुआ ही था बच्चे का, तो आवाज़ आती, बोलता है कि अंदर कौन है। आप सभी लोग बड़े मायूस बैठे हुए हैं, खाना भी नहीं खाया ऐसा लग रहा है, और अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही है कौन अंदर, सब ठीक तो है ना। तो इतने में पंकज जी बोल ही देते हैं, अरे बेटा कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, डर जाओगे, जाने दो। बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखा हुआ हूँ दुनिया में, आप बताइए ना, मुझे आज तक किसी से डर नहीं लगा। तो पंकज जी बोलते हैं कि बेटा हमारी बहन है, आपसे बड़ी हैं बहुत, उनको ना किसी भूत ने पकड़ लिया है। और एक बाबा जी आए थे, वो कह के गए कि हमारी बहन की अब जान बच नहीं पाएगी। एक नहीं, तीन तीन भूत है, भूत है कि शैतान है पता नहीं, उनकी जान अब नहीं बच सकती बेटा। इसलिए हमारा खाना तो क्या, पानी भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। और वो नॉन स्टॉप हंसी जा रही है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो बच्चा मुस्कुराता है। पंकज जी बोलते, भाई मुस्कुराने वाली क्या बात है, हम बड़े दुख में हैं। बच्चा बोलता है, अरे इतनी सी बात में आप लोग दुख में जाएंगे तो कैसा चलेगा। पंकज जी बोलते, इतनी सी बात नहीं है बेटा, शैतान आ गए हैं हमारे घर में जो हमारी बहन की जान लेकर जाना चाहते हैं, तो ये छोटी सी बात तो हुई नहीं। बोले नहीं, छोटी सी बात है। लड़का बोलता है, बहुत छोटी सी बात है, एक बार मुझे दिखाओ ना कि उनसे ऐसे भूत शैतान है, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने ये शैतानों के बारे में सिर्फ सुना हूँ, आज तक कभी इन्हें ठीक से देख नहीं पाया। जहाँ भी मैं जाता हूँ बेचारे दुम दबा के भाग जाते हैं मुझसे डर के, एक बार दिखाओगे क्या। तो पंकज जी को ऐसा लगता है बहुत बच्चा है और नादान बच्चा है ये इरिटेट करेगा, अभी खाना इसका हो गया है, बिना मतलब की बहस करेगा, एक बार दिखा देता हूँ, देख लेगा मेरी बहन को तो इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी और भाग जाएगा। बोले चल बेटा अंदर आ। अंदर लेकर गए, दरवाज़ा खोले, बंदी तो हुई थी बहन, दिखा दिए। जैसे ये लड़का अंदर गया है, वो जो बहन इतनी देर से रो रही थी ना पंकज जी की, रोते रोते बिल्कुल चुप हुई, थोड़ी सी ऐसी उठी, बंधी हुई थी ना, पूरी नहीं उठ सकती, थोड़ी सी हटी उठी और बच्चे की तरफ ध्यान से देखी। उसका चेहरा, पूरे होंठ ओंठ काले पड़ चुके थे, आंखों के नीचे इतने ही देर में काफी डार्क सर्कल आ गए थे, आंसू इतने नॉनस्टॉप बह रहे थे कि अब आंसू जैसे नहीं, वो खून जैसे दिख रहे थे। चेहरे में ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से खून खत्म हो चुका है, आंसू के रास्ते बाहर निकल चुका है, पूरा सफेद सा उसका रंग पड़ चुका था। लिटरली आप किसी हॉरर मूवी में जैसे शैतानों की आकृति देखते हैं कि कोई पोजेस हो जाता है, कैसा दिखता है, वो वैसी दिख रही थी। वो इतनी डरावनी हालत में बच्चे को देख के एकदम चुप, और फिर जोर से चीख मारी, बहुत जोर की चीख मारी और गिर गई वापस से। और 1 मिनट बाद वापस से उठी, बोली पंकज भैया मुझे ऐसे बांध के क्यों रखे हो, खोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही उसकी ये आवाज बाकी लोग जो बाहर थे उन लोगों ने सुने, तो दौड़ते दौड़ते सब लोग आए, अरे ये ठीक हो गई क्या, अभी तो कुछ बोली नहीं थी, सुबह से सिर्फ रो रही थी, ठीक हो गई। लड़की बोलती, मतलब पंकज जी की बहन बोलती है, हाँ मैं तो ठीक ही हूं ना, मुझे क्या हो गया था, मैं कहाँ नहीं बोल रही थी। और ये बच्चा कौन है, इसके पास से इतनी अच्छी स्मेल क्यों आ रही है। सब लोग हैरान, बोले बाप रे ये ठीक हो गई है क्या। जल्दी से उसके पास गए, उसके हाथ वाथ खोले, मुझे पानी दे दो, बोली पंकज को, बोली पानी दे दे पंकज। पंकज जी ने पानी दिए, पानी पिए, बोले बहुत भूख लगी है, खाना दे दो, तो खाना थोड़ा बचा हुआ था, खाना दी, बहुत खाई बहुत खाई, दिन भर का खाना बचा हुआ था ना, दिन भर से किसी ने खाना नहीं खाया था, घर के जितने लोगों का खाना था सबका खा गई। बोली मेरी भूख मिट ही नहीं रही है। तो बच्चा वहीं पे था बेबी। बच्चा बोलता है भूख नहीं मिट रही है, थोड़ा सा खाना और बचा हुआ है, खाना पूरा ख़त्म हो गया था, खाना उतना ही बचा था जितने वो बच्चे के थाली में था। वो बच्चे ने उठाया और बोला इसमें मैंने खाया था आधा, मेरा झूठा है, खा लोगी क्या। तो पंकज जी की बहन बोलती हाँ हाँ खा लूँगी, दो, मुझे बहुत भूख लगी। वो जैसे ही वो आधा खाना खाती है ना जो बचा हुआ था उस बच्चे की थाली का, ऐसा पेट भर जाता है कि बाप रे पूरी तृप्ति मिल गई खाने की। जो 10 लोगों के खाने से उसकी भूख नहीं मिट पाई थी, वो बच्चे की आधी खुराक का खाना उसने खाई और इतना पेट भर गया और इतना मज़ा आया जैसी कोई लिमिट नहीं। सब लोग शॉक्ड है, बोले चल क्या रहा है। बच्चे को बोलते बेटा तुम कौन हो। बच्चा बोलता है मैं जो कुछ भी हूँ आपका शुभ चिंतक ही हूँ, एक काम कीजिए। उसने ना
कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ते के जेब से तुलसी की माला निकालता है, गुच्छे के गुच्छे, छोटे छोटे थे। बोले ये आप सब लोग पहन लो, और ये हमेशा आपके परिवार में जितने लोग आएंगे, आपकी जितनी पीढ़ी आएंगी ना, सबको पहनाना, ट्रांसफ़र करते जाना। आप में से कोई जाने वाला होगा, किसी की मृत्यु होने वाली होगी, तो अपनी अगली पीढ़ी को दे देना, ताकि आपके घर में ऐसी शैतान बाधा कभी वापस से लौट कर ना आ पाए। और इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने घर के सामने वाले आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, उसका रोज़ ख्याल रखना। अभी मैं चलता हूँ। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे खाना खिलाया। आज दिन भर से भूखा था, वरना रोज़ खाना मिल जाता था। ऐसा बोल के लड़का चले गया। सब घर वाले एकदम शॉक्ड रह गए कि ये क्या हुआ क्या नहीं। रात जब पूरी ये बीत गई, अगला दिन निकला। तो अगले दिन जब अपनी पंकज जी की बहन कृष्ण जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई वापस से, तब उनको समझ में आया। बोले शिट, मैं कल पूजा करने नहीं आई थी, मैंने कल कान्हा जी को भोग नहीं लगाया था। तो क्या पिछली रात में जो बच्चा हमारे घर आया था खाना खाने, जो सब लोग बता रहे थे, वो खुद कान्हा थे क्या? शिट, वो चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाई, घर के जितने लोग थे। बोले देखो कान्हा जी आए थे, और आप लोग जो बता रहे थे मेरे साथ मुसीबत खड़ी हुई थी, वो मुसीबत कान्हा जी ने ठीक किए थे खुद आकर। ये माला कान्हा जी ने हमें दिए हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज 3 पीढ़ियां बीत चुकी है उनकी। पंकज जी की अभी जो चल रही है, 1 2 3 चौथी पीढ़ी चल रही है, जिसका नाम है राधिका। राधिका खुद वो माला अभी भी पहनती है। और राधिका ने, यानी पंकज जी राधिका जी के पड़दादा थे, पड़पोती ने पंकज जी की ये कहानी हमें लिखकर भेजी। बोली कि जरा पूरी दुनिया को सुनाइए, सब शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि कुछ कहानियाँ, कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी हुई रहती हैं जिनका वर्णन कहीं नहीं मिलता है, जिनका जिक्र कहीं नहीं हुआ रहता है, क्योंकि वो बहुत छोटे स्तर पर बहुत दबी हुई रहती है, लेकिन बहुत यूनिक होती है। मैं सोचा आप लोग के सामने तो लाना बनता है यार भाई, बहुत मज़ेदार है, तो ले आया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।